नमस्कार आप सभी दर्शकों को और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है और आज भी वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन आज के दौर में भी तमाम कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में उनको परेशान करते हैं, जिसका जवाब वो जानना चाहते हैं कि क्या वाकई अभी भी एड्स का इलाज संभव नहीं है क्या? क्या एड्स और एचआईवी एक ही बीमारी है? ये तमाम कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो अभी भी लोगों के ज़हन में हैं। आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों के हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता जी, डायरेक्टर फ्लिक्स हॉस्पिटल के नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीके गुप्ता जी, पहले तो मैं प्राइम टीवी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करूँगी। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आज पूरी दुनिया वर्ल्ड एड्स डे मनाती है। एड्स के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। ये एड्स के बारे में लोगों को मिथ बहुत है कि आखिर एड्स होता कैसे है? एड्स क्या वाक़ई इसका इलाज संभव है कि नहीं है? तो क्या वाक़ई एड्स का इलाज संभव है क्या? देखिए, पहले तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पब्लिक अवेयरनेस में इतना अच्छा काम किया बिकॉज़ इस समय जो है एड्स के खिलाफ एक पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है, उसमें सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और जो इस साल वर्ल्ड एड्स डे जो 2023 का हम मना रहे हैं 1 दिसंबर को, उसका जो थीम है, वो है लेट कम्युनिटीज़ लीड्स मतलब जो हमारा समाज है, हमारे जो लोग हैं, जो डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज़ है, वो लीड करें, वो आगे बढ़ें। बिकॉज़ इससे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का बढ़ावा मिलेगा, लोगों के अंदर जागरूकता और ज़्यादा बढ़ेगी बिकॉज़ वो खुद लीड करेंगे, खुद कम्युनिटी लीड करेंगे, लोग बढ़ेंगे। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एड्स के अगेंस्ट कौन-कौन ऐसे मिथ हैं, जिनके बारे में जागरूकता हमें फैलानी चाहिए। ऐसी बहुत सारी हुँ, मिथ हैं, जो जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। जैसे लोग कहते हैं पहली मिथ है कि कफिंग से, टच करने से, हाथ मिलाने से या रूटीन कोई एक्टिविटी करने से वायरस फैलता है, एचआईवी फैलता है, ऐसा नहीं है। ये मिथ है। कफिंग, टचिंग, शेकिंग हैंड्स, हग करने से एड्स नहीं फैलता है। एक और मिथ है कि अगर किसी को एड्स हो जाता है, तो वो कुछ दिनों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा भी नहीं है हुँ, बिल्कुल। अगर एचआईवी पॉजिटिव हुआ भी है, आजकल इतनी अच्छी एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से वो कई साल मतलब कई सालों तक अच्छी लाइफ जी सकता है। एक और मिथ है, हुँ, तो एचआईवी पॉजिटिव वुमेन है मतलब महिला कोई एचआईवी पॉजिटिव है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसके बच्चे को भी एचआईवी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आजकल दवाइयों के द्वारा हमने इसको 2% से भी कम कर दिया है। मतलब जो न्यूबॉर्न्स हैं, मतलब पॉजिटिव थी, सिर्फ 2% से कम ही लोग बच्चे पॉजिटिव होते हैं, बाकी 98% बच्चे पॉजिटिव नहीं होते। ये भी एक मिथ है। एक और मिथ है कि एचआईवी जो वायरल डिजीज है, वो दूसरी हुँ, दवाइयाँ जैसे एंटीबैक्टीरियल है, एंटी वो प्राइस नहीं उनका यूज़ है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी एंटीबायोटिक ड्रग आज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं और बहुत सारे ऑलरेडी इन प्रोसेस में है। तो बहुत सारे अच्छे ड्रग्स आजकल अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से क्या नाम है उसको हम लोग एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं और एड्स को मतलब बचा सकते हैं, मरीज को बचा सकते हैं। इसके अलावा मिथ है कि अभी जो बहुत सारे लोग हैं, ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स से एड्स फैलता है, नहीं फैलता, तो ये बिल्कुल हमें बताने की हुँ, ज़रूरत है, सच है, फैक्ट है। अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, तो मिथ है फैक्ट ये है कि एड्स बढ़ने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है जब आपका पार्टनर इन्फेक्टेड है। तो ये फैक्ट है कि आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल टाइम। तो ये फैक्ट है। और एक मिथ है हुँ, कि बहुत सारे जो एसिम्प्टोमेटिक उनको लगता है एचआईवी नहीं है, तो बहुत लंबा समय लगता है एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट को सिम्प्टोमेटिक होने में, मतलब लक्षण आने में। बिल्कुल नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं हो सकता है। हो सकता है विंडो पीरियड भी चल रहा हो सकता है ब्लड लोड कम हो, उस समय उसके सिम्पटम्स नहीं आ रहे हैं। ये एक ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, उस समय की दवाई खा लेते हैं, वो पॉजिटिव है तो आपको एडिक्ट होने का खौफ है। बट ऐसी कोई मेडिसिन्स नहीं आई हैं, ऐसी कोई मेडिसिन है जो आपको प्रिवेंट कर दे, अगर आप किसी को एक्सपोज़ होना चाहिए पॉजिटिव पेशेंट को कि उससे आपको इन्फेक्शन इन्फेक्शन ना हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये बहुत सारे मिथ हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, जिससे डरना चाहिए हमें और जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में बताना चाहिए कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो सेक्स से जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या हमारे जो ब्लीडर फ्लूइड कोई इंजेक्शन लगाने से इन सब चीज़ों से फैलती है और इन चीज़ों का हमें बचाव करना चाहिए। इस इन चीज़ों के समय हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन का लेना चाहिए। एचआईवी पॉजिटिव बिल्कुल, लोग देखिए गुप्ता जी, आपने ज़िक्र किया है कि प्रिकॉशन लेना चाहिए। किस तरीके से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि इस गंभीर बीमारी से हम बचें? क्योंकि देखिए लगातार जो एड्स से मौतों का आंकड़ा है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही भी है जो उनकी जान लेने पर उतारू है। तो क्या बचाव है इससे? देखिए बचाव की बात करें तो पहला बचाव तो यही है कि सबसे पहले तो हमें
इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो अगर पब्लिक के अंदर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों को पता लग जाए कि एचआईवी होता क्या है, ये वायरस वाली बीमारी है या आपकी बैक्टीरियल बीमारी है, कैसे फैलती है, किस तरह से ट्रांसमिट होती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या एसिम्प्टोमेटिक मरीज भी एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। तो ये सारे अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और उस पर लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली इसको बचाया जा सकता है, किसी मरीज को, किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को एचआईवी संक्रमित होने से। तो जो नॉर्मली एचआईवी फैलता है, वो फैलता है ब्लड से, सीमेन से, प्री सेमिनल फ्लूइड्स होते हैं जो सेक्स से पहले होते हैं, रेक्टल फ्लूइड से, वेजाइनल फ्लूइड से, फ्लूइड से फैल सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप मतलब पता लग सकता है कि इस तरह की एक्टिविटीज करने से या इस तरह के ट्रांसमिशन से बचा जा सकता है अगर आप प्रिवेंशन ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको चांसेस हो सकते हैं कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटीज करी है, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ जो रिस्की था, कोई ब्लड फ्लूइड लिया है, कोई इंजेक्शन लगाया गया है, कोई दवाई दी गई, क्या अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, तो आपको तुरंत ही अपना एचआईवी के लिए टेस्टिंग करानी चाहिए। इवन टेस्टिंग के बाद दोबारा टेस्टिंग करानी चाहिए, कभी विंडो पीरियड में बहुत बार टेस्ट पॉजिटिव भी नहीं आता है। और आपको जब भी कोई इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं तो उस समय लेस रिस्की बिहेवियर्स को फॉलो करना चाहिए, कंडोम्स को यूज करना चाहिए जो एक वॉरियर मेथड है, उससे बहुत कम चांसेस होते हैं इस तरह का ट्रांसमिशन के। इसके अलावा और बहुत सारी एसटीडीज होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो उनको रोका जा सकता है। बहुत लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं, तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से बचना चाहिए, उससे भी हमारी जो एसटीडीज हैं उनके ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई सिम्टोमेटिक आ रहा है, कोई डिस्चार्ज आ रहा है, कोई सिम्टम्स आ रहा है, कोई गांठ है वहाँ पे जो लोकल एरिया है, तो आपको तुरंत जो भी एसटीडीज है इंक्लूडिंग एचआईवी उसके लिए टेस्ट कराना चाहिए। अगर कोई भी सिम्टम्स है, ऐसा कुछ आ रहा है, बहुत सारे लोग शर्माते रहते हैं, उसको एक स्टिग्मा हो गया, सोशल स्टिग्मा, इसलिए लोग क्या करते हैं बताते नहीं। तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से या नियर बाई जो सोशल वर्कर है या जो भी हेल्थ केयर वर्कर है उससे संपर्क करके आपको जब डिस्कस करना चाहिए, सिम्टम्स बताना चाहिए, सो दैट आपकी अर्ली डायग्नोसिस हो सके, अर्ली जांच हो सके, अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। इसके अलावा लेकिन देखिए डॉक्टर, एक हमने ये चीज बहुत कॉमन देखी है कि हम भारतीयों की बहुत पुरानी आदत रही है, हम लोग ने अपने घर में भी देखा है कि हम अक्सर जो बीमारी है उसका पहले स्टेज को इग्नोर करते हैं, हम खुद से दवाई लेते हैं, खुद से ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स को एचआईवी है या एड्स है तो उसे पता कैसे चलेगा, शुरुआती लक्षण क्या है जिस पर उसे खासा गौर करने की जरूरत है? देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से शुरुआती, पहले तो हमें बता दीजिए रिस्क फैक्टर का जो मैंने बताया। अगर आपने ऐसी एक्टिविटी करी है तो आपको एड्स होने की संभावना हो सकती है, एचआईवी ट्रांसमिशन हो सकता है, तो उसके लिए आपको मतलब मेंटली करना चाहिए। और सिम्टम्स क्या है, अगर आपने कोई हिस्ट्री है कि आपने कोई ड्रग यूज किया है या ड्रग लेते हैं, ड्रग की ओवरडोज लेते हैं, ड्रग बार मल्टीपल टाइम ड्रग्स लेते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, या ऐसा कोई जिसके सेक्स किया पार्टनर का उसको एचआईवी पॉजिटिव निकला है, या कोई और हिस्ट्री है जिसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, तो अगर हिस्ट्री है, डाउटफुल या हाई रिस्क हिस्ट्री है, और साथ में अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि फीवर है, बुखार आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, रात में बुखार आ रहा है, मुंह के अंदर अल्सर्स हो रहे हैं, या कोई ईस्ट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं थ्रस्ट बोलते हैं, और फंगल इन्फेक्शन वाइट वाइट हो जाता है वो हो रहा है, या गांठे हो रही है, लिम्फ बोलते हैं, डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो बता हो सकता है, चांसेस है कि आप एचआईवी से ग्रसित हो सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं और साथ में हाई रिस्क बिहेवियर की कोई हिस्ट्री है तो आपको तुरंत टेस्ट कराना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि हम पहले ही से ही प्रिकॉशन ले लें ताकि हमें किसी बीमारी का इलाज ना कराना पड़े। लेकिन देखिए डॉक्टर्स, लगातार हम ये जिक्र कर रहे हैं एड्स का कि बचाव कैसे किया जाए या क्या कुछ लापरवाही होती है जिसकी वजह से एड्स होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के मुंह से जब भी सुना गया है तो वो एचआईवी और एड्स दोनों को एक ही समझते हैं। इन दोनों में बड़ा अंतर क्या है डॉक्टर? एचआईवी एक पॉजिटिव एजेंट है, एचआईवी वायरस है, एड्स है सिम्टम बीमारी, जब आपको बीमारी होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब आपका एचआईवी वायरस अंदर जाके वो रेप्लिकेट करता है, वो फैलता है, वो जाके अंदर बॉडी को इन्फेक्ट करता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसमें आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, उसकी वजह से आपकी जो बॉडी के में बहुत सारे अन्य रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो सिम्टम्स हैं, जो बहुत सारे लक्षण हैं जो इनको इकट्ठा करके जो बोलते हैं एचआईवी ग्रसित मरीज को, उसको एड्स बोलते हैं। और एचआईवी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यानी कि ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। लेकिन डॉक्टर, क्या ये जरूरी है कि किसी मरीज को अगर एचआईवी हो तो उसे एड्स भी होगा ही होगा? नहीं, एचआईवी होना मतलब इन्फेक्शन होना है, एड्स होना मैंने बताया सिम्टम्स होना है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। अगर सिम्टम्स भी आ रहे हैं और एचआईवी इन्फेक्शन पॉजिटिव भी है,
अगर एचआईवी इन्फेक्शन सिर्फ अर्ली स्टेज में पॉसिबल है, उसको प्रोड्रोमल सिम्पटम्स हैं, तो विंडो पीरियड में है, तो उसको हम एड्स को लेवल नहीं करते, उसको टिपिकली उसको एंटीवायरल ड्रग और बाकी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, उनकी आवश्यकता होगी। अच्छा देखिए गुप्ता साहब, लगातार हम ये तो बात कर रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि पुराने समय में ये कहा जाता था कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है। अक्सर लोगों के साथ छुआछूत जैसा भी बर्ताव किया जाता था, जैसा कि पुराने अगर हम किताबें पढ़े तो उसमें साफ तौर पर मेंशन मिल जाता है। अब तो एक नया, हम कह रहे हैं ना कि 21वीं सदी में हम जीते हैं। अब एड्स के ट्रीटमेंट के लिए मार्केट में कौन-कौन सी दवाइयाँ अवेलेबल है, या जो डॉक्टर्स हैं वो आगे किन दवाइयों पर काम कर रहे हैं? तो पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा, एड्स लाइलाज बीमारी नहीं है, ठीक है? तो क्या है कि बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, साथ में आपकी डायग्नोस्टिक टेस्ट में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। कौन-कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल है, जिसकी बेस पे आप एचआईवी एड्स का हम टेस्ट कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, एआरटी बोलते हैं। वो कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है, उसमें बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज है, किस स्टेज पे हैं आप लोग, कौन-सा क्या नाम है, आपने हिस्ट्री है, आपकी कितनी पुरानी हिस्ट्री है, क्या आपको कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो ये सारी बातों को देख के आपकी पूरी असेसमेंट करने के बाद तब आपको वो दिया जाता है कि उसका कि आप कौन सा इलाज करना है, कौन सा एंटीवायरल ड्रग देने हैं आपको, उसके बेस पे इलाज किया जाता है। लेकिन एंटीवायरल ड्रग बहुत सारे हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिनको आप दे सकते हैं, जिनके बेस पे हम एंटीवायरल थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें डाउट नहीं है, जिसमें जाइडोबुटीन है, रिट्रोविर है, स्टाबुटीन है, डायटोनोसाइड है, लेमिबुटीन है और एवोकाविर है, मतलब बहुत सारे, नेविपरामीन है, एलोवेराफिर है, सुसिस्टिवा है, मतलब इतने सारे मल्टीपल ड्रग्स हैं अवेलेबल हैं, जिनके अलग-अलग डोजिंग के रूप में, अलग-अलग कॉम्बिनेशन के रूप में डिफरेंट डिशों में हम उसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है। इंडिया में भी हम जो थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, बहुत इफेक्टिव थेरेपी है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और जिसके लिए घबराने की बात नहीं है। सब लोग उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अर्ली डायग्नोसिस बहुत होना इम्पोर्टेंट है, अर्ली ट्रीटमेंट होना और ट्रीटमेंट को लोग फॉलो करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंप्लायंस अच्छा नहीं होता, मतलब ट्रीटमेंट शुरू तो करते हैं पर ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू नहीं करते, मतलब बहुत सारे सोशल स्टिग्मा है, बहुत सारे मतलब लाइक लो मोरल हो जाता है बहुत सारे लोगों का, ठीक है? तो ऐसे लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत चाहिए होती है, मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट चाहिए होती है, एक लगातार कंप्लायंस रेट फॉलोअप का सिस्टम चाहिए होता है, जिससे वो इसको कंप्लीट करें, ट्रीटमेंट कंप्लीट करके जो आउटकम है बहुत बेहतर होता है। बिल्कुल देखिए गुप्ता साहब, जब भी किसी को ये पता चलता है कि उसे एड्स है तो वो घबरा बहुत जाता है। अगर एड्स का ट्रीटमेंट सही समय पे, सही तरीके से, सही डायरेक्शन में जा रहा हो तो किसी मरीज को कितना समय लगता है सही नहीं, होने डिपेंड में? करता है किस स्टेज पे है और 2 से 3 साल की इन्फेक्शन ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इवन प्रेग्नेंट महिलाओं को, बच्चों को भी हम लोग, जब डिलीवरी के बाद बच्चे होते हैं, उनको भी ट्रीटमेंट देते हैं, उनमें ट्रांसमिट ना हो। तो ये डिपेंड करेगा पेशेंट की क्या कंडीशन है, किस स्टेज में डायग्नोसिस हुई है। जी। ठीक है। लेकिन देखिए डॉक्टर, हम लगातार ये भी ज़िक्र कर रहे हैं कि अब तो इसका ट्रीटमेंट भी हर एक जगह पे अवेलेबल होता है और इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने खुद से बचाव करने की ज़रूरत है। अक्सर ये भी देखा गया है डॉक्टर कि यूथ टैटूज़ बहुत बनवाते हैं, और जब टैटूज़ बनवाने का वो ज़िक्र करते हैं तो घर वालों के मुँह से ये सुना गया है कि अरे टैटू कहीं से भी मत बनवाओ, एचआईवी एड्स हो सकता है। क्या ये वाक़ई पॉसिबल है कि अगर हम कहीं से भी टैटू बनवा रहे हैं तो हमें एचआईवी या बिल्कुल, एड्स अगर होने का खतरा बढ़ जाता है? टैटू बनवा रहे हैं और टैटू जो बना रहा है वो सारे यूनिवर्सल प्रिकॉशन नहीं ले रहा है, सिंगल नीडल से मल्टीपल लोगों का टैटू बनाए जा रहे हैं और कोई इन्फेक्टेड हुँ। बंदा जिसका टैटू बनाया जा रहा है, वो सेम नीडल से किसी और को टैटू बना रहे हैं, तो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो यूनिवर्सल प्रिकॉशन ले रहा है तो चांसेस नहीं है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, आज इस मौके पर आप प्राइम टीवी के माध्यम से, हमारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जो हमारे सभी दर्शक हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन ही है, अभी भी एड्स का जो इलाज है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है, बहुत अच्छे आउटकम्स नहीं है, तो बेहतर रहेगा कि आप ऐसी कोई एक्टिविटी या बिहेवियर ना अपनाएँ जिससे आपको एड्स एक्वायर करने का, एड्स का इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाए, चाहे वो सेक्सुअल हो, तो प्रोडक्शन रखना हो आपको, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना हो, आप ड्रग्स ले रहे हैं और टैटू बनवा रहे हैं या कोई भी मल्टीपल पार्टनर्स हो, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कोई करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसमें जो भी प्रोटेक्शन यूज़ करनी है, वो उसको आप यूज़ करें। और कोई आपको हुँ। अगर ऐसा हो भी जाता है, तो आपको अर्ली डायग्नोसिस करवानी चाहिए। सिम्पटम आने से पहले ही जाँच करा लें, सिम्पटम आते हैं तब आके तुरंत जाँच कराएँ, सो दैट आपका डायग्नोसिस बन जाए और ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट हो जाए। इससे आपके आउटकम अच्छे हो जाएँगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर, हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए, साथ ही ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।
देखिए, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर डीके गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि आखिर एड्स से बचने के तरीके क्या है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम कोई भी लापरवाही ऐसी ना बरते जिससे किसी भी तरीके से एड्स का खतरा बढ़े। उन्होंने साफ तौर पर प्रिकॉशंस बताए, साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर किसी को लक्षण दिखते हैं, शुरुआती लक्षण, तो तुरंत डॉक्टर्स का रुख करें और साथ ही जो ट्रीटमेंट है उसे बीच में ब्रेक ना करें, क्योंकि अगर हम ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में सही तरीके से हमारा चलता रहेगा तो इस बीमारी से भी मरीज आसानी से बाहर आ सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।